मुझे एक है ना बहुत जेनेरिक सा क्वेश्चन है, मुझे पता भी नहीं कि मैं इसको ठीक से आर्टिकुलेट भी कर पाऊंगी या नहीं। तो प्रश्न ऐसा है कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, हम्म। 5-10 लोगों का, एक एक किसी वजह से आप जुड़े हैं, जैसे ये भी एक ग्रुप है। पर कई बार इसमें भी ऐसा होता है कि फिर 2-4 लोग साइड में होकर फिर और कुछ बात करने लगते हैं या ग्रुप की ही बुराई करने लगते हैं। दैट इज, फिर वो थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस बना देता है, लाइक सो हाउ मच ऑफ दैट इज, अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, इंडल्ज नहीं करना है, तो हाउ डू यू से दैट नाइसली एंड हाउ डू यू नॉट डू इट, थोड़ा आई डोंट नो ऐसा है। ये मैंने कई बार देखा है कि आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग, पर फिर आपको कुछ पूछ के आपको फंसा देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है हाउ टू से एंड व्हाट टू से। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर जिस तरह के हमारे मन होते हैं हम इस तरह के कार्य करते हैं। सो आध्यात्मिकता आपको ना बोलना भी सिखाती है और आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना भी सिखाती है। तो जो अपेक्षाएं थी उन कुछ लोगों की जिसके कारण वो उस समूह से जुड़ते हैं, उस ग्रुप से जुड़ते हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है क्योंकि शायद जो व्यक्ति समक्ष बैठा हो, या जो सूत्रधार हो, या जो भी उसका डायरेक्टर हो, संचालक हो, उनमें उनको कुछ अहंकार दिखता है जो कि एक्चुअली उनके अपने अहंकार की प्रतिध्वनि है। और इसलिए उंगली उठाना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। अगर आप सहमत नहीं हैं उसमें, सहभागी नहीं होना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आप बड़े सरलता से बोल सकते हैं कि हो सकता है जो आप लोग कह रहे हैं वो सही हो, और मेरे अनुभव में ये भी आना शेष है। तो जिस दिन मेरे अनुभव में आएगा तो शायद मुझे आपकी बात समझ में आएगी, लेकिन तब तक तो मुझे जो वहां से मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये इस फिर मैं अभी आपके ग्रुप के साथ थोड़ा सा कुछ समय के लिए विराम चाहूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक माई टाइम टू रियली अंडरस्टैंड एज टू वॉट यू आर सेइंग, how much am I experiencing that or perceiving that. So you can very easily calmly decline that. At the same time, also to realize that सिद्ध कोई नहीं है, nobody is perfect and it is impossible to be perfect. परफेक्शन सिर्फ एक स्थान पे होती है। कहाँ होती है पारुल परफेक्शन? मुझे पूछ रहे हैं? परफेक्शन तो मेरा बस नाम पारुल थोड़ी है। परसेप्शन ही है। मैं कैसे आंसर दूंगी? परफेक्शन तो कल बस भी हमने परसेप्शन ही बातचीत है। की है परफेक्शन के बारे में। हाँ, कल यत् होमवर्क लब्ध्वा है। सिद्धो भवति, भूल गए? अभी मैंने रिवाइज भी नहीं किया। तो ऐसे। परफेक्शन एक ही स्थान पे होती है जब वो मिलता है, क्योंकि वो ही पूर्ण है ना। जब तक पूर्णता नहीं है तब तक तो परफेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आप पूर्ण से मिल गए तो आप परफेक्ट हो गए। So, to really know that everything on this planet is imperfect and there is a beauty in imperfection, that imperfection allows certain organization that makes things beautiful. आप जंगल जाएं, जंगल में कोई परफेक्शन होता है क्या? कोई भी पेड़ कहीं भी उगा हुआ है, उसकी टहनियां कहीं भी चली जा रही हैं, कहीं भी जड़ फेंके हुए हैं, कहीं भी पत्ते झड़े हुए हैं, कहीं भी मार्ग पतला सा बना हुआ है, पगडंडी सी बनी हुई है, कहीं भी कोई छोटा है, कहीं भी कांटे हैं, हर्ब्स है, श्रब्स है। जंगल में कभी देखा है किसी प्रकार का परफेक्शन ऑर्गेनाइजेशन? पर पार्क में देखने को मिलता है, बिल्कुल तरीके से कटे हुए पेड़, झाड़, एकदम क्यारियों में लगे हुए फूल, डू नॉट टच हियर, ये सारे प्लेट्स, और बड़ा मेंटेनेंस।
लेकिन स्वयं से पूछिए, क्या प्रिय है, जंगल या पार्क? वो डिसऑर्गेनाइजेशन जो जंगल में है, उसकी एक अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सो सिद्ध कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, एंड देयर इज अ ब्यूटी इन दैट। और प्रश्न इस बात का बिल्कुल नहीं होता है कि क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। प्रश्न इस बात का होता है कि आप ले क्या पा रहे हैं। और यदि आप जो ले पा रहे हैं वो बहुत कीमती है, तो दैट इज इनफ। एंड देन इट जस्ट डज नॉट मैटर उस व्यक्ति के बारे में, उस ग्रुप के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एटसेट्रा के बारे में। बहुत सी बातें हो सकती हैं सोशल मीडिया पे, समाज में जितनी में उतनी बातें। इट जस्ट डज नॉट मैटर। सो इट्स ऑल राइट। It's my choice to stay associated, and it is okay if it is not your choice. It's absolutely okay if it is not your choice. But does that mean that I should become bitter towards them? That will be very stupid. क्योंकि वो जहाँ खड़े हैं, उनकी जैसी पात्रता है, उनका जैसा कंटेनर है, वो चीज़ नहीं डिराइव कर पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो उससे कहीं ऊँचे हों, ये भी संभावना है। इसलिए उनको वो सब कुछ जहाँ आप हैं वो सब बहुत छोटा लग रहा हो। नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। या हो सकता है कि उनकी टेंडेंसीज़ अलग हों। बात ज्ञान की हो रही है, वो भक्ति और कर्म में ज़्यादा अपने आप को अलाइन्ड पाते हैं। बहुत सी संभावना है। सो एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट अम, हर्टिंग यू नेगेटिवली इन द सेंस कि आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको मनन चिंतन नहीं करने दे रहा है। इट इज़ absolutely all right to part ways and yet stay in contact. And if they are bitchy about whatever it is, you can simply say that it's okay. I don't think anybody is a perfect, and everybody will have some flaws. For me, what's matter is what am I learning? Where am I? And I would like to focus on that part. And you can simply decline. आपसे पूछा भी जाए कि तुम्हारा क्या थॉट है? वेरी सिंपल है, मेरा कोई थॉट ही नहीं है यार। मैंने इस विषय में सोचा ही नहीं, मेरा मेरा ध्यान इस दिशा गया ही नहीं। आई हैव नॉट पेड एनी एन आयोटा ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स इट। इसलिए आई हैव नथिंग टू से। ठीक है?